Good morning, student. We are again back with the discussions of the class 11 NCERT books, subject business studies, chapter 2, and today's part of discussion is partnership. So first of all, let's look at the basic definition that was given by Indian Partnership Act 1932 as written in your textbook. It's a relationship, ये पहला, between persons who have agreed to share profit. दूसरा, carrying on by all. तीसरा, or anyone. ये जो चार पॉइंट है 1, 2, 3, 4. What is this first problem? It's a relationship. Then sharing of profit, doing the business by all or doing the business by anyone on behalf of all. ये चार कंडीशन ही पार्टनरशिप फॉर्म को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग दिखाते हैं. ओके, नाउ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन. The partnership form of business organized by Government of India under Partnership Act 1932. इसको गठन के संबंध में भारत का कानून इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन का आधार पर इसको बनाया जाता है. ये उसका फीचर्स का मुख्य पहलू है और उससे आगे आपको ये नहीं बोलना है कि ये इजी है, हार्ड है, वो आपको कोई कमेंट नहीं देना है. आपको सिर्फ यही कमेंट देना है कि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस के आधार पर बनता है. अगर वो प्रोविजन किसी को इजी लगे तो इजी है, किसी को हार्ड लगे तो हार्ड है. आपको कमेंट नहीं देना है, कानून के ऊपर आपको कमेंट नहीं देना है. दूसरी बात है लायबिलिटी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. पार्टनरशिप फॉर्म का हैज़ ए अनलिमिटेड लायबिलिटी. आगे नहीं सोचना है अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, क्यों है, ये आपको समझना है. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो these are liabilities which vested over the head of a partner has no limited action. इसका सीमा कुछ नहीं है. मतलब there is no fixed range of your liability जो प्री डिफाइंड नहीं होता है. सिचुएशन के मुताबिक आपका लायबिलिटी जितना होगा आपको वो चुकाना पड़ेगा. To clear up your liabilities to the third party, if your personal properties is to be used, no problem, government will not spare you. Yeah, the law will not spare you. You have to do. ये आपको समझने के लिए, दिस इज अंडरस्टैंडिंग लेवल. बट एग्जामिनेशन में आपको इतना डिटेल में नहीं बताना है. आपको 3 घंटे के अंदर पूरा सिलेबस कवर करके दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो आपको सिर्फ लिखना है द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म्स पार्टनर्स आर अनलिमिटेड. तो इवैल्यूएटर समझ जाएगा कि उसको मार्क्स देने के लिए जितना चाहिए वो मिल चुका है. ओके, तीसरा में लिखा है द रिस्क शेयरिंग. क्या लिखा है? द रिस्क शेयरिंग. द partners bear risk involved in the running of the business as a team. टीम का मतलब क्या होता है? कोई एक बंदा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना जरूरी नहीं है. वन इज नॉट टू टेक द ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्क जो है, द रिस्क इज टू बी शेयर्ड. द रिस्क को बांट लेंगे. रिस्क इज टू बी शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर्स. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 1 लाख रुपीज़. मिस्टेक किसी एक बंदे के वजह से हो या 2 बंदे के वजह से हो, इट्स नॉट ए क्वेश्चन. देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 1 लाख रुपीज़ एंड देयर आर 10 पार्टनर्स इन अ बिजनेस. सो 10 पार्टनर्स के बीच में 1 लाख रुपीज़ इज टू बी डिवाइडेड. देन नेचुरली one partner
will get 1 lakhs divided by 10 is equal to 1 lakhs rupees. So her person will pay equal. This has been shared as a team. They will take upon responsibilities as a team. कोई एक फुटबॉल खेल में कौन हारा कौन जीता नहीं है, एक टीम हारा और एक टीम जीता, ठीक है। कोई अच्छा भी खेला होगा तो भी उसको एक ही मेडल मिलेगा, तो एकदम ख़राब से खेला होगा, बेंच में बैठा है, फिर भी उसको टीम जीतने से मेडल मिलेगा। बात को इस तरह से समझना है। तो आपको इतना भी लिखना नहीं है, फुटबॉल गेम तक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोलना है द रिस्क इज शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स एज ए टीम। ओके, देन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, द पार्टनर शेयर अमॉन्ग द themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities. इसमें क्या बोला है, शेयर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं कि ताकि उन लोग को confusion ना हो. They don't want to be a confusion regarding with a big business. Someone is looking after the marketing, someone is looking after the sales, someone is looking after production, someone is looking after public relations, someone is looking after the legal affairs. So वो लोग इस तरह से पूरा business को देख लेते हैं. Okay, they share the responsibilities and decision making. Whoever assigned whatever the responsibilities, they are also been given power to take decision regarding that area. ये उन लोगों का आपस में हुए preliminary discussions के आधार पर they made it up. I think it's clear. Okay. Now, continuity. पार्टनरशिप फॉर्म का कंटिन्यूटी के संबंध में बहुत सारा कंफ्यूजन है. इसमें क्या बोला है कि पार्टनरशिप इज कैरेक्टर्स बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी. इसमें ये बहुत भयंकर बात है. इट इज़ अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस सिंस the death, retirement, insolvency or insanity of a partner can bring an end of the business. क्या ले आ सकते हैं, बिजनेस को बंद करवा सकते हैं. तो बिजनेस अगर बंद हो जाएगा तो इसको कहा जाएगा डिसकंटिन्यूड. और वही बात है कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब थ्रेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. तो क्यों होता है डिसकंटिन्यूटी? बिकॉज डेथ, कोई एक पार्टनर, दो पार्टनर सडनली एक्सपायर हो गया जिसका बारे में किसी को पता नहीं होता कि कब कौन एक्सपायर होगा, तो बिजनेस, रनिंग बिजनेस बाकी लोग मिलके नहीं चला सकते. दैट नीड्स टू बी क्लोज डाउन. रिटायरमेंट, कोई एक पार्टनर्स बिजनेस से दे वांट टू क्विट फ्रॉम द बिजनेस, देन ऑल्सो द बिजनेस गेट स्टॉप. इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, इफ अ सर्टेन पर्सन इज डिक्लेयर्ड अंडर द प्रोविजंस कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास संपत्ति जितना है उससे ज़्यादा उसका कर्जा हो गया, ठीक है, ऐसे केसेस में वो कानून के मदद ले सकता है कि सर मेरे पास जितना भी संपत्ति है उससे मैं मेरे ऊपर जितना भी कर्जा है चुका नहीं पाऊँगा. नहीं तो क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं और आप चुका नहीं पाते तो आपसे कर्ज मांगने वाला लोग आपको प्रेशर देते हैं, इतना मेंटल प्रेशर देते हैं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है. तो इससे आप बच सकते हैं. आप जाके सरकार के सामने सरेंडर कर सकते हैं. आप सरेंडर करके बोल सकते हैं गवर्नमेंट को कि मैंने जितना उधार लिया था उससे अभी मैं चुका नहीं पाऊँगा, तो आई सरेंडर. तो गवर्नमेंट आपके साथ कुछ तो न्याय करेगा. बट कोई बात नहीं, वो सब ऑर्डिनरी बात है जो यहाँ से डिस्कशंस के मेन मुद्दे से बाहर है. फिर भी हम ये बोलते हैं कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तब भी आपका साथी लोग अकेला बिजनेस नहीं चला सकते. और इंसैनिटी, अगर मानसिक रूप से आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, ओके, इफ़ यू आर मेंटली नॉट वेल बीइंग, तो भी बाकी लोग बिजनेस नहीं चला सकते. नहीं चला सकते मतलब क्यों नहीं चला सकते, ऐसा मत पूछो. ये पहले ही बता चुका है कि दिस बिजनेस रन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट. सो कंपनीज एक्ट आपको यही प्रोविज़न दिया है. कंपनीज एक्ट आपको यही बोलता है कि एक भी पार्टनर आपको इन 4-5 कंडीशंस के अंदर आ जाते हैं तो आप लोग सही होने पर भी, आप लोग स्वस्थ होने से भी, इफ़ यू आर सेफ, यू आर सिक्योर, यू आर वेल हेल्दी, यू आर वेल बीइंग होने से भी आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते. ओके. देन मेंबरशिप.
A minimum number of member needs to be state or partnership firm is 2, while the maximum number is a banking industry is 10 and in case of other business is 12. ये बात बेटा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मेंबरशिप संबंधित में क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस हुआ है अभी, ठीक है। ये तो आपका क्योंकि देखना है, जब भी कानूनन बातें हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमें हमेशा रिफ्रेश्ड होते रहना पड़ता है। तो फिलहाल इसके संबंध में हमें ज़्यादा इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये प्रिंटेड है और आपको प्रिंटेड को मानने से ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भी मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि आप इस संबंध में मेंबर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म क्या है, इस संबंध में आप इंटरनेट में खोजबीन करो, ये तब आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और मैं तो पर्सनली यही एडवाइस करूँगा कि आप ये सब लेटर्स लिखने के साथ साथ एज ए नोट आप ये भी दे दीजिए कि प्रेजेंट टाइम में द मिनिमम नंबर्स और मैक्सिमम नंबर्स के संबंध में मेरा धारणा ऐसा है, ठीक है। ये आप इससे आपको आपका जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर दिखाया जाएंगे। नाउ म्यूचुअल एजेंसी, द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म highlights the fact that it is a business carried on by all or any one of them, any one of the partners acting for all। मतलब क्या है? Any one acting for all। एक्टिंग मतलब इसमें आप ड्रामा का बात नहीं बोल रहे, नाटक करने का बात नहीं बोल रहे, वर्किंग फॉर ऑल। एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। In other words, every partner is both an agent and a principal। अब आपको डाउट आएगा कि एजेंट भी पता नहीं है कि प्रिंसिपल भी वर्जन। सर हम तो एजेंट मतलब हम स्पाई लोगों को ही समझते हैं। नहीं, स्पाई को एजेंट तो सिनेमा ने बनाया है, फिल्म ने बनाया है, लेकिन एक्चुअल एजेंट का मतलब है हु रिप्रेजेंट्स यू। एजेंट का मतलब है हु आपको रिप्रेजेंट करेगा, वही आपका एजेंट होगा, ठीक है। अगर मान लो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 बिजनेसमैन इकट्ठा होके एक बिजनेस खोला और इस बिजनेस में एक डील हुआ और वो डील इस बिजनेस के बिहाफ से युधिष्ठिर ने किया, ठीक है। तो बाकी जो 4 बंदे रह गए, वो 4 बंदे का कॉन्सेंट है कि नहीं, 4 बंदे एग्री है कि नहीं आपका डिसीजन से। तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ हाँ डिसीजन से दे विल एग्री। क्यों एग्री? बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग दैम ऑल्सो। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कितना लोगों को रिप्रेजेंट करना है? उन बाकी 4 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई एम एन एजेंट फॉर दैम। तो मैं क्या हुआ? एजेंट हुआ। लेकिन टोटल कितना पार्टनर्स है? 5। उनमें मैं भी एक पार्टनर हूँ, तो मैं एक प्रिंसिपल या मैं एक ओनर या मालिक भी हूँ। तो मैं ही एक बंदा युधिष्ठिर, जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए प्रिंसिपल, मैं एक मास्टर हूँ, मैं एक ओनर हूँ, मैं सब हूँ। दूसरा, मैं बाकी 4 का कॉन्सेंस को भी मानता हूँ, उन लोगों का भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं क्या हो गया? एजेंट भी हो गया। मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं एजेंट भी हूँ। इस तरह से जिस तरह से युधिष्ठिर के साथ ये लॉजिक अप्लाई होता है, उसी तरह से ये भीम के साथ भी होगा, अर्जुन के साथ भी होगा, नकुल के साथ भी है, और सहदेव के साथ भी होगा। तो इन पार्टनरशिप फर्म one partner has a two-fold character, or one, he is the principal, and 2, he is the agent on behalf of others. Okay. So I hope this is the discussion of today. तो आप लोगों को आज का डिस्कशन का मैंने ब्रीफ एक बार फिर से रिवाइंड करा देता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किया जाता है। सो ए पार्टनरशिप फॉर्म एज अ रिलेशनशिप, एक संबंध है बिटवीन पर्सन्स
भिन्न व्यक्ति का बीच में संबंध है। कौन सा पर्सन्स? जो लोग एग्री होता है टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटने के लिए, शेयर करने के लिए एग्री होता है। और वही लोग जो पूरा बिजनेस को या तो सभी लोग मिलकर देखने का सोचते हैं या तो कोई एक बंदा उन सबका रिप्रेजेंट करके देखना सोचता होगा। ये फीचर्स को, ये डेफिनेशंस को आप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप, एक्सप्लेन पार्टनरशिप, कुछ भी बोले, आप जितना भी लिखो या नहीं लिखो, डेफिनेशन तो बिल्कुल ही बिल्कुल लिखना, और उससे आपका सॉलिड मार्क्स मिलेगा। देन फीचर्स। फीचर्स में हमारे पास आने वाला सबसे परम फीचर्स है फॉर्मेशन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गया प्राविधान के आधार पर, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप बिजनेस इज फॉर्म्ड। अब बहुत लोग इसमें बहुत आगे का लिखते हैं, लेकिन आपको और लिखना ना लिखना बराबर है, एटलीस्ट उतना तो बिल्कुल लिखिए। लायबिलिटीज़ के संबंध में आपको सिंपल शब्द में ये बोलना है कि लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। अब ये अनलिमिटेड का मतलब मत समझाओ, आपका इवैल्यूएटर को पता है व्हाट इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि वो बस इतने में से आपको जानना चाहता है कि आप उसको लिमिटेड बोलते हो कि अनलिमिटेड बोलते हो। ठीक है, बस। तीसरा है कि रिस्क बेयरिंग। इसमें क्या कहता है कि ऑल द पार्टनर्स आर वर्किंग एज ए टीम, एक दल के रूप से वो लोग काम करते हैं, एंड दैट इज़ वाई वट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम अपॉन द बिजनेस, whatever the risk arising from the business, it is been shared by all the partners equally या amicably. Okay, decision making and control. Every partner is the owner of the business, can control the business, और वो लोग चाहे तो बाकी लोग साइलेंट रह के वन पूरा बिजनेस को देख सकता है, डिसीजन ले सकता है, या ऑल्टरनेटिवली दे ऑल कैन इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द बिजनेस प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि वो लोग पूरा बिजनेस का लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और सभी लोग एक एक एरिया को अपना कंट्रोल में ले लेंगे और दे विल लुक आफ्टर दैट एरिया। होगा? ओके। देन कॉन्टिन्यूटी। अब कॉन्टिन्यूटी के संबंध में ये कहा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म का जो कॉन्टिन्यूटी है वो थोड़ा असुरक्षित है। द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म डिपेंड्स ओके ऑन मैनी फैक्टर्स। ये डिसकंटिन्यू हो ही सकते हैं, मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो आपका सवाल आएगा तो सर हम लोग पार्टनरशिप करें या ना करें, ये तो सबकी बात है। ये मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एज ए स्टूडेंट यू आर नॉट आस्क्ड टू गो फॉर अ बिजनेस। अभी फ़िलहाल आपको एक पार्टनरशिप फॉर्म खोलने के लिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में आपको नॉलेज अर्न करने का। सो इनवैलिड क्वेश्चंस को मत लाओ दिमाग में, ठीक है। तो ये जिसको लेना डिसीजन लेना है वो ले लेंगे। फ़िलहाल आपको इसका पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स सब कुछ जानना चाहिए। सो कंटिन्यू के संबंध में बोल रहा है कि अगर पार्टनर्स का डेट हो जाता है, इफ़ द पार्टनर्स गेट रिटायर, इफ़ द पार्टनर्स गेट इन्वॉल्व इंसॉल्वेंट एंड इफ़ द पार्टनर्स इज डिक्लेयर्ड इंसैनिटी, इन 4 कंडीशंस में पार्टनरशिप फॉर्म विल बी डिक्लेयर्ड, इट इज बी डिक्लेयर्ड नॉन फंक्शनिंग, तो बंद हो जाएगा। अब मेंबरशिप यहाँ पे लिखा हिसाब से देयर आर कम से कम 2 members, मैक्सिमम ऑफ 20 members एंड मैक्सिमम ऑफ 10 members फॉर बैंकिंग बिजनेस। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो है और आप लोग विश्वास कर रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी आपका बुक्स में दिखाई दे रहा है तो मैं इसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग
नेट में ज़रूर जाइए और देखिए कि न्यू कंडीशंस क्या बोले जा रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी डिफाइंस एट द पार्टनर्स बिजनेस में हर एक पार्टनर का दोहरा रूप होता है। वन, वो प्रिंसिपल होता है, मालिक होता है। दूसरा, वो एजेंट होता है या बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी हैव टोटल ऑफ 7 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बिल्कुल दीजिएगा। गुड डे।